क्लासेस 9 टू 12 एमपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए गाइडलाइन। सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, वर्तमान में कोविड-19 संक्रमण चल रहा है, जिसके कारण शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित हुई है और इसी की कड़ी में स्कूल भी अभी निरंतर रेगुलर चालू नहीं हो पा रहे हैं। तो मेरे द्वारा कक्षा 9वीं से 12वीं तक मध्य प्रदेश बोर्ड में जो बच्चे नामांकित इनरोलमेंट है, उनके लिए उनकी सुविधा के लिए मार्गदर्शन दिया जा रहा है और उन्हें किस तरह से अपने सब्जेक्ट की तैयारी करनी, किस तरह से अपने असाइनमेंट तैयार करना, उसकी पूरी रूपरेखा, उसकी पूरी गाइडलाइन, उसका पूरा मार्गदर्शन मेरे द्वारा दिया जा रहा है। 9, 10th, 11, 12 के स्टूडेंट ध्यान दें, उनके सब्जेक्ट किस प्रकार से रहते हैं। क्लासेस 9 और 10th के सब्जेक्ट की हम बात करें तो उसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत सब्जेक्ट रहते हैं। टोटल 6 सब्जेक्ट रहते हैं। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, जो अंग्रेजी माध्यम में स्टूडेंट है, उसमें उनके लिए हिंदी जनरल रहती है व इंग्लिश स्पेशल रहती है। उसी तरह हिंदी मीडियम से पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट हैं, उनके लिए हिंदी स्पेशल रहती है और इंग्लिश जनरल रहती है। हम बात करते हैं कक्षा 11वीं और 12वीं की। तो कक्षा 11वीं में जब बच्चा 10th पास होकर जाता है तो उसे 11th क्लासेस में अपने सब्जेक्ट चॉइस करना होते हैं, जिसमें मैथ्स सब्जेक्ट ग्रुप रहता है, बायो ग्रुप रहता है, कॉमर्स ग्रुप रहता है, आर्ट्स ग्रुप रहता है। इस तरीके से 4 कैटेगरी सब्जेक्ट की रहती है। इसमें हिंदी इंग्लिश तो कॉमन रहता है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हिंदी जनरल रहती है और इंग्लिश स्पेशल होती है। उसी तरह हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी स्पेशल होती है, इंग्लिश जनरल होती है। मैथ्स सब्जेक्ट जो गणित सब्जेक्ट लेता है, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश सब्जेक्ट रहते हैं। बायो जो सब्जेक्ट लेता है बच्चा, तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिंदी इंग्लिश रहती है। इसी तरह अगर 11th क्लास में बच्चा कॉमर्स लेता है तो उसमें बुक कीपिंग, अकाउंट्स, आईपी या अर्थशास्त्र और बिजनेस स्टडी रहती है। इसी तरह हम बात करते हैं आर्ट्स की। तो आर्ट्स में बहुत सारे सब्जेक्ट के विकल्प होते हैं, जो स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंग उसे चॉइस कर सकता है। अब हम बात करते हैं हमें आगे जो असाइनमेंट है, जो होमवर्क है और हमारी जो शैक्षणिक गतिविधि है, हमें किस तरह से घर पर रहकर हमारी पढ़ाई जारी रखनी है। तो सबसे पहले 9th एंड 10th वाले स्टूडेंट ध्यान दें। आपके 6 सब्जेक्ट होते हैं। आपको पर सब्जेक्ट 2 रजिस्टर बनाना है। तकरीबन आपके 6 सब्जेक्ट होते हैं, तो 2 रायल साइज रजिस्टर आप लीजिए। लगभग 250 पेज के बनाने हैं आपको। एक सब्जेक्ट के 2 रजिस्टर होंगे और टोटल रजिस्टर जो आपके बनेंगे 12। 6 सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट के 2 रजिस्टर, टोटल 12 रजिस्टर आपको परचेस करने हैं, लगभग 200 से 250 पेज के। एक रजिस्टर में जहाँ भी आप स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ पर टीचर आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी होमवर्क दिया जा रहा है, वीडियो के द्वारा, पीडीएफ के द्वारा, उसमें प्रतिदिन एक रजिस्टर में आपको उस सब्जेक्ट का होमवर्क लिखना है। सेकंड जो रजिस्टर आपको बनाना है वो असाइनमेंट के लिए होगा, जिसमें आपको हर 15 दिन में आपके शिक्षक द्वारा या आप स्वयं भी 2-2 क्वेश्चन, 4-4 क्वेश्चन या 5-5 क्वेश्चन जिस तरह से रहते हैं उसके बारे में आगे बताऊंगा, वो आपको असाइनमेंट रजिस्टर में लिखना है, जिसकी अलग से मार्किंग आपको दी जाएगी, जिसके बारे में आगे और दिशा निर्देश गवर्नमेंट से प्राप्त होंगे। और इस असाइनमेंट नंबर के आपको नंबर भी प्राप्त होंगे, जो आपकी अंक सूची में जोड़े जाएंगे। तो आपको याद रखना है कि आपको पर सब्जेक्ट के 2 रायल साइज रजिस्टर करीबन लगभग 250 पेज के बनाना है। एक रजिस्टर में आपको पर डे जो होमवर्क करना है वो आपको उस पर रजिस्टर में करना, और एक रजिस्टर में असाइनमेंट वर्क करना है, जो कि हम फेयर वर्क भी बोल सकते हैं उसे, जिसकी नंबरिंग आपको स्कूल द्वारा दी जाएगी। जो आपके जो मार्कशीट, फाइनल मार्कशीट बनेगी, उसमें नंबर वो ऐड होंगे। हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि अभी पढ़ाई का जो समय है वो काफ़ी हमारा व्यर्थ जा चुका है और हमारे घर में समय सीमा बहुत ही कम है। तकरीबन 6 माह की हमें समय सीमा मिली है। उसके बाद आपकी एग्ज़ाम में स्टार्ट होगी और 6 माह में हमें इस तरीके से हमारा यूनिट डिज़ाइन करना है कि हम उस 6 माह में ही अपनी यूनिट पूरी कंप्लीट कर दें, पूरे सब्जेक्ट की हमारी पढ़ाई पूरी कंप्लीट हो जाए और बाकी जो समय हमें बचेगा उसमें हम रिवीजन करें। तो हमें
इसमें हर सब्जेक्ट का प्रति सब्जेक्ट का जो रहता है उसे 10 यूनिट में हमें उसको बाँट कर डिवाइड करना है और 10 यूनिट में से हमें ये डिवाइड करना है कि पर मंथ हमारी 2 यूनिट का अध्ययन कंप्लीट हो जाए, मतलब 2 यूनिट का अध्ययन पूरा हम कर सकें तो 5 माह में हमारी 10 यूनिट पूरी कंप्लीट हो जाएगी और जो शेष माह बचेंगे उसमें हम अपना रिवीजन कर पाएंगे। इसी तरह हम यूनिट को इकाई को डिवाइड करेंगे, उसमें हमारा होमवर्क, गृह कार्य, असाइनमेंट हमें तैयार करना है। तो जो गवर्नमेंट की नई जो गाइडलाइंस आई है, गवर्नमेंट की जो दिशा निर्देश है, उसको उन्होंने 3 पार्ट में उसे डिवाइडेड करा, 3 खंडों में से डिवाइडेड करा है। फर्स्ट पार्ट है पार्ट बी, पार्ट सी, खंड आ, खंड बा, खंड सा। तो खंड आ पार्ट ए में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो रहेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रश्न तैयार करना। सेकंड खंड बी में पार्ट बी जो ज्ञानपरक प्रश्न होंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बोलते हैं जिन्हें। खंड सी में पार्ट सी में समझ परक प्रश्न, एनालिटिकल क्वेश्चन होते हैं। इसके अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट वाइज जो यूनिट है उसमें से आपके प्रश्न क्वेश्चन तैयार करना है और उत्तर आपको रजिस्टर में लिखना है। एक आपका होमवर्क रजिस्टर में आपको प्रश्नों के उत्तर लिखना है, क्वेश्चन का आंसर लिखना है, और सेकंड जो असाइनमेंट रजिस्टर है उसमें आपको प्रश्न के उत्तर लिखना है। जो असाइनमेंट रजिस्टर आपका तैयार होगा वो आपको स्कूल द्वारा, शिक्षक द्वारा चेक किया जाएगा, जिसकी नंबरिंग आपको टीचर द्वारा दी जाएगी और ये नंबर आपकी वार्षिक परीक्षा परिणाम में जुड़ेंगे, जिसके जुड़ने पर जो वार्षिक परीक्षा का अंक सूची तैयार होगी और इसी के अकॉर्डिंग आपको नंबर दिए जाएंगे। 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट, अगर आपको ऑनलाइन भी सहयोग चाहिए तो आप किसी भी वेब ब्राउज़र पर जाकर, जैसे गूगल हुआ, क्रोम हुआ, या आपका जो भी मोबाइल है सैमसंग, वीवो, ओप्पो का पर्सनल वेब ब्राउज़र भी रहता है, उसे आप ओपन कीजिएगा। ओपन करने के पश्चात एक MP बोर्ड एजुकेशन डिपार्टमेंट की साइट है, जिसे हम यहाँ पर लॉगिन करेंगे। www.vimrs.mp.gov.in इसको करके इसे हम सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद हमारे सामने वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जिसके द्वारा 9वीं से 12वीं तक के हमें ब्लूप्रिंट, क्वेश्चन पेपर, वीडियोस वगैरह पूरी मिल जाएगी। अब ये आपके सामने दिख रहा होगा कि ये साइट ओपन हो चुकी है। इसमें आप स्टडी मटेरियल पर जाइएगा, इसे आप क्लिक कीजिएगा। इसमें देखिए क्वेश्चन बैंक पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो क्वेश्चन बैंक आपके समस्त सभी क्लास के खुल जाएंगे, जैसे क्लासेस 10th मैथ्स, 10th साइंस, 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, 12th बायोलॉजी। इस तरीके से आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएंगे। हम इसी तरह से बात करते हैं, वापस होम पर जाइएगा। होम पर जाने के बाद सेम प्रोसीजर हमें उसकी करनी है। स्टडी मटेरियल पर जाने के बाद ब्लूप्रिंट भी हमें मिल जाएगा इसके पेपर का। ये देखिए, है ना, क्लासेस 9th, क्लासेस 11th, 9th वोकेशनल, 11th वोकेशनल के ब्लूप्रिंट भी हमें इस तरीके से इस साइट से हमें प्राप्त हो जाएंगे। अब इस होम पे जाइएगा। हमें सपोज़ किसी सब्जेक्ट को हमको वीडियो के द्वारा समझना है तो स्टडी मटेरियल पर जाने के बाद डिजी लैब करके एक ऑप्शन आता है, उसे हम ऑप्शन को क्लिक करेंगे। उस ऑप्शन क्लिक करने के बाद वो हमसे क्लासेस पूछेगा। सपोज़ मुझे 9 to 12 सभी क्लास दे रखी। सपोज़ मुझे 10th क्लास का सब्जेक्ट मैथ्स का कुछ डिफ़िकल्टी क्वेश्चन में, तो मैथ्स से मैंने सब्जेक्ट सिलेक्ट करा। उसके बाद मुझे जितने भी जो हमारे लेसन है, अध्ययन है, वो सभी यहाँ पर पार्ट आ जाएंगे। जैसे वास्तविक संख्या, भाग, बहुपद, जो भी जितने भी है वो आ जाएंगे। जैसे सपोज मुझे फर्स्ट चैप्टर के बारे में जानना है, वास्तविक संख्या, तो यहाँ पर वीडियो मेरे वेब ब्राउज़र पर जो भी ये साइट अपनी उस पर खुल जाएगी और इसी तरह से हम इसे देख भी सकते हैं। देखिए आप, बाजार से सामान खरीदने के छोटे से काम से लेकर एक अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर पहुंचाने।
इसी तरह फिर सबको जैसे बड़े काम तक इसी हर तरह हम जगह संख्याओं का इस्तेमाल क्लास होता। 10th क्लास 12th क्लास दुनिया किसी भर भी में क्लास का हम वैज्ञानिक सब्जेक्ट परिभाषा सिलेक्ट करके, जैसे क्लास 9th का करना है, यहाँ सब्जेक्ट में आ जाएंगे मैथ्स बायो, सपोज विज्ञान का मुझे कुछ सब्जेक्ट करना, उसका टॉपिक लेसन हमें चूज़ करना, वाष्पीकरण, सपोज मुझे पदार्थ की अवस्था में बदलाव का चैप्टर याद करना, तो उसकी वीडियो हमें यहाँ अवेलेबल ईजिली हो जाएगी, जिसे हम ईजिली यहाँ से देख कर समझ सकते, पढ़ सकते हैं, जिससे हमारा असाइनमेंट और होमवर्क तैयार हो जाएगा। हमने पहले पानी का उदाहरण देखा था। हमने देखा था कि पदार्थ के सभी 3 अवस्थाओं में पानी कैसे मौजूद है। ठोस अवस्था में बर्फ, द्रव अवस्था में पानी और गैस अवस्था में जल वाष्प। इसी तरह की आप डिजी लैब की सहायता से अन्य सब्जेक्ट के जो लेसन है उनके बारे में आपको जानकारी वीडियो के माध्यम से, ब्लूप्रिंट के माध्यम से, क्वेश्चन के पेपर से आपको गाइडलाइंस मिलती जाएगी। उसके हिसाब से आप होमवर्क या असाइनमेंट और आपकी जो स्कूल के टीचर द्वारा जो होमवर्क दिया जा रहा है, जो गाइडेंस दिया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग भी आप आपका पूरा शैक्षणिक गतिविधियों को पूरा कर सकते हैं। और यही अपेक्षा है कि आपको अधिक से अधिक सहयोग प्राप्त हो। धन्यवाद।